अंकुर है, बॉबी है, उनका बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। बट यहाँ पर उन्होंने रोहित को एडमिट किया कि हमारा जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/5 शेयर हम तुम्हें देंगे, पर कम से कम हम तुम्हें 2 लाख ज़रूर देंगे, ठीक है। बट फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 1 लाख का। तो उस लॉस में रोहित का शेयर कितना होगा, 1 लाख इंटू 1/5 यानी कि 20,000। तो बचा हुआ 80,000 हम अंकुर और बॉबी में लॉस बांट देंगे, ठीक। बट हमने तो रोहित को बोला था कि हम तुम्हें कम से कम 2 लाख देंगे, पर यहाँ तो हम उसका घाटा करा दिए 20,000 का। तो अंकुर और बॉबी रोहित को कितना कंपेंसेट करेंगे, एक तो ये 20,000 का लॉस कंपेंसेट करेंगे और 2 लाख का जो से कम देना है वो देंगे, ठीक है। इस 2,20,000 का जो बर्डन है अंकुर और बॉबी किस रेशियो में बियर करेंगे, 4:1, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि जितनी भी डेफिशिएंसी होगी वो अंकुर और बॉबी बियर करेंगे 4:1 के रेशियो में। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, एक तो पहले हम लॉस अंकुर, बॉबी और रोहित में लेंगे, किस रेशियो में, जैसे मैंने बताया 20,000 और अंकुर और बॉबी 3:2 के रेशियो में। फिर जो उनकी डेफिशिएंसी है 2,20,000 वो अंकुर और बॉबी 4:1 के रेशियो में बियर कर लेंगे। तो जर्नल एंट्री ये हो जाएगी। हमने अंकुर, बॉबी और रोहित को डेबिट क्यों किया है और पीएल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि देखो जब कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं ना, पर यहाँ तो वो लोग लॉस बियर कर रहे हैं, तो यानी कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। तो हम क्रेडिट करने के बजाय क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे, है ना। और दूसरी चीज़, जब वो लोग लॉस बियर कर रहे हैं 2,20,000 का और रोहित को दे रहे हैं, तो रोहित का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। तो रोहित को हमने 2,20,000 जब हम दे रहे हैं तो रोहित को हमने क्रेडिट कर दिया। और अंकुर और बॉबी क्योंकि रोहित को दे रहे हैं तो अंकुर और बॉबी का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, तो हमने उनको डेबिट कर दिया, ठीक है।